दोस्तों आप सभी लोग के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मैं आपको ये बता दूं, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपके लिए बहुत सारी वैकेंसियां आई हुई हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो वैकेंसी आई है ना एनपीसीआईएल की कैरियर साइड से ये वैकेंसी आई हुई है। जिसपे दोस्तों यदि आपने 12th पास किया है, जिसपे प्लांट ऑपरेटर की भी वैकेंसी भी बहुत सारी आई हुई है। और यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट की भी बहुत सारी वैकेंसी आई रही है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे नर्स की वैकेंसी भी आई हुई है और टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आई हुई है। तो सारी जानकारी यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से देने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन सभी को भी इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये जो वैकेंसी आई है किस एडवर्टाइजमेंट नंबर के थ्रू आई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। एनपीएस एनपीसीआईएल केगा साइट से ये वैकेंसी आई हुई है और इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर के थ्रू आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो कब से इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। 12 मार्च से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, आप सभी लोग देख सकते हैं। और 1 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो सारी जानकारी यहाँ पे बता दी गई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि जो एनपीसीआईएल है ना, एक कैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है, आपको इतना पता होगा। ठीक है, तो आप सब लोग इतना तो पता है ना। अब दोस्तों हम सीधे मुद्दे पे आते हैं और डिस्कस यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे किस किस पोस्ट के कितनी वैकेंसी आई हुई है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट बी की वैकेंसी आई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट बी डायरेक्ट यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे कोई कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 नहीं लिखा गया है। यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट बी की जो ये वैकेंसी है ना, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। ये सबसे अच्छी बात यहाँ पे मेरे को लगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से टोटल 45 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी 1 साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। जैसे आप सभी लोग साइंटिफिक असिस्टेंट सी बनेंगे, यहाँ से टोटल 82 वैकेंसी आई हुई हैं। और यहाँ पे दोस्तों टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसी आई हुई है, जो कि कैटेगरी 2 पे आती है, यहाँ 226 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, 226 वैकेंसियाँ बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं। ठीक है, जिसपे आईटीआई वाली पोस्ट की वैकेंसियाँ भी आई हुई है, प्लांट ऑपरेटर की भी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। इसी तरह से असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, नर्स की वैकेंसियाँ भी आई हुई हैं। आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की वैकेंसी आई है, जिस पे आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। आपको ये तो पता होगा कि जो आपकी स्टूडेंटली ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होती है, ठीक है? इस पे आपकी ट्रेनिंग रहती है 2 साल की। लेकिन दोस्तों जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की डायरेक्ट वैकेंसी आई है ना, तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग नहीं रहेगी। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ से टोटल 45 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, इतने वैकेंसियाँ यहाँ पे आई हुई हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए। तो सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, कैटेगरी 1 पे किस-किस पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई हैं। जैसे कि हेल्थ फिजिक्स की आई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स की आई हुई है, इंस्ट्रूमेंटेशन की आई हुई है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी आई हुई है। टोटल आई हुई है 82 वैकेंसियाँ। इसी तरह से टेक्नीशियन, जिस पे प्लांट ऑपरेटर वगैरह पोस्ट आती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, प्लांट ऑपरेटर की टोटल यहाँ से 88 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। इलेक्ट्रीशियन की 31, फिटर के यहाँ पे 55। ठीक है? और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिटर की कितनी आई है, 55 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। और यहाँ पे टर्नर की 6 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ड्राफ्ट्समैन, सिविल और मैकेनिकल की भी यहाँ पे वैकेंसियाँ आई हुई हैं, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। इस तरह से टोटल यहाँ पे 226 वैकेंसियाँ इंडिपेंडेंट यानी कैटेगरी 2 से आई हुई है। इसी तरह से आप दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एचआर की 22 वैकेंसी आई हुई है, नर्स की यहाँ पे 1 और टेक्नीशियन से एक्स-रे टेक्नीशियन की यहाँ पे 1 वैकेंसी आई हुई है। तो इतना तो आप सभी लोग को समझ आ गया ना? क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको सारी बातें बता दी है ना? फिर भी आपके मन पे जो भी डाउट हो ना, आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा? तो क्वालिफ़िकेशन तो आपको पता ही होगा दोस्तों, यदि आपने 12th पास कर लिया है तो आप प्लांट ऑपरेटर वाली पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है? और यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी आई है ना दोस्तों, तो इस बार ये आपको यहाँ पे सिलेक्शन ज़रूर लेना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की वैकेंसी आई है, कि इसका क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा? किस-किस पोस्ट से आई हुई है, तो मैंने आपको बता दिया था कि किस-किस डिसिप्लिन से वहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, वहाँ से वैकेंसी आई हुई है, तो आप वहाँ पे देख ही सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिविल की वैकेंसी आई हुई है, इलेक्ट्रिकल की आई है, इंस्ट्रूमेंटेशन की आई है, इलेक्ट्रॉनिक्स की आई है और यहाँ पे मैकेनिकल की आई है। तो इसका क्वालिफिकेशन क्या है? यदि आपने डिप्लोमा किया है ना, तो आप इस फॉर्म को ईज़िली फिल अप कर पाएँगे, लेकिन डिप्लोमा पे आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो बस यहाँ पे सिर्फ इतना ही था। ठीक है? यदि आपने इंजीनियरिंग में किया है ना, तो भी आप इस फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे। अब दोस्तों बात करते हैं, जो कैटेगरी 1 की वैकेंसी आई है, जिस पे आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है? जो एनपीसीएल से इस बारी वाली वैकेंसी आई है ना, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कितने मंथ की होगी? सिर्फ 18 मंथ की होगी। यानी कि 6 मंथ आपको यहाँ पे कम ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे रहेगी, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे भी सेम वही क्वालिफ़िकेशन जो मैंने आपको बताया है, आपके पास ग्रेजुएशन है तो भी आप इस फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे, या फिर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे। और यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको जो टेक्नीशियन के लिए बताया था, इंडिपेंडेंट यानी कैटेगरी 2 के लिए, तो उसपे क्या है दोस्तों, यदि आप 12th पास हैं, आपने आईटीआई किया है, तो भी आप उस फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे। ठीक है? उसका क्वालिफ़िकेशन सिंपल यही है, यदि आपने 12th पास आउट किया है पीसीएमबी से, ठीक है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से आपने
पास किया है 12th को, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँगे। तो बस इतना ही था प्लांट ऑपरेटर के लिए। तो दोस्तों और यहाँ पे मैं नर्स के लिए भी बता देता हूँ। तो दोस्तों यदि आपने डिप्लोमा किया है नर्सिंग पे या फिर बीएससी नर्सिंग की है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँगे। तो बस इतना ही था यहाँ पे। तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी दोस्तों। अब आप यहाँ पे बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी की दिक्कत आपको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे एनपीसीएल की सैलरी बहुत अच्छी होती है। ठीक है? आप सभी लोग सैलरी के बारे में देख ही सकते हैं कितनी सैलरी आपकी जा सकती है। तो ये बहुत अच्छी रहेगी और कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को तो आपको पता ही होगा दोस्तों। इसकी इसी के लिए मैंने आपको सभी लोग के लिए चैनल ही बनाया था। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि आपकी सैलरी यहाँ पे कितनी होने वाली है आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है? ट्रेनिंग के बीच में आपकी कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। साथ ही साथ आपको कितने अलाउंसेस मिलेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप सभी लोग वहाँ पे जाके इस पीडीएफ को अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। फिर यदि आप इंटरेस्टेड हो, तो आप इस फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे। ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा आता है एज लिमिट की। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई है कि आपकी एज यहाँ पे कितने-कितने के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे। ठीक है? यदि आपकी एज इससे ज़्यादा है, तो आप इस फॉर्म को फिल अप नहीं कर पाएँगे, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है? कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसी के अंदर वाले फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यदि आप इस फॉर्म को फिल अप करना चाहते हैं ना, तो एक बारी मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न बना देता हूँ कि आपका कैसे होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट बी होगा, ठीक है, कैटेगरी 1 का हुआ जो भी होता है, तो सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसी के बेस में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी 2 जिस पे प्लांट ऑपरेटर जैसी पोस्ट आती है, तो इस पे आपका सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा और एडवांस टेस्ट होगा, उसी के बेस पे से आपका आगे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। और जो आईटीआई वाली पोस्ट है ना, तो इसमें आपका क्या होता है, आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है? तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख ही सकते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जैसा नोटिफ़िकेशन यहाँ पे अभी आया है, तो यूट्यूब पे कुछ ऐसे लोग आ जाएँगे जो बताने लगेंगे दोस्तों, आप सभी लोग मेरे ये वाला कोर्स लीजिए, वो वाला कोर्स लीजिए। तो आप सभी लोग को मैं ये बता दूँ, आप सभी लोग को ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको किसी का कोर्स नहीं लेना है। ठीक है ना? आपको किसी का कोर्स लेना है ना, मॉडल पेपर आपको लेना है। मैं आपको सिंपल वे पे बता देता हूँ, आपको क्या करना है, आपको लुसेंट और एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना है। बस इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही आपसे कहूँगा प्लांट ऑपरेटर वाली पोस्ट के लिए। ठीक है? तो बस आपको इतना ही आपको समझदार करना है, बाकी आप तो सब समझदार है ही। ठीक है? तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो अब इसकी फीस आपकी मात्र रहने वाली है ₹150, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप कैटेगरी 2 के लिए फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो इसकी फीस रहने वाली है ₹100। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है? इस फॉर्म की रिकॉर्डिंग आपके मन पे जो भी डाउट हो ना, आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।